हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू किए होंगे। अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखो यार। अब हम लोग पढ़ेंगे ना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। डेली का डेली वीडियो आएगा, डेली का डेली आप लोग देखो, कंटिन्यू देखो। जो प्रॉब्लम हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछो। फ़ोन नहीं चलाने आता, पापा से कमेंट करवाओ, ठीक है। कमेंट का करवाने से जो भी कोई भी प्रश्न हो, डाउट हो, उसको पूछो। पापा से करवाओ, भैया से करवाओ, कमेंट करवाओ। जो भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में पुट अप करो, ठीक है। चलो यार, अब हम कल की वीडियो में पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या को पढ़ लिया था, और फिर से अगर आपने नहीं पढ़ा तो उस वीडियो को देख लेना। और कुछ मैंने बेसिक घर से रिलेटेड लेके मैंने कुछ एग्जांपल समझाया था। अगर आप बच्चे के पेरेंट्स हैं, यदि आपका बच्चा कक्षा 5वीं से कक्षा 8वीं तक में है, तो आप उसको ये वीडियो दिखा सकते हैं। और प्लीज़ मैं ख़ासकर पेरेंट्स को बोलूँगा या घर के गार्जियन को बोलूँगा कि अपने बच्चे को साथ में लेके पढ़ें, बच्चे को पढ़ाएं, और ख़ासकर अपने बच्चे को टाइम दें प्रॉपर। कम से कम 10 मिनट 20 मिनट आप बच्चे के साथ बैठे, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या फ़ोन में चला रहे हैं, तो अपना बीच बीच में ध्यान देते रहें। हम जानते हैं कि आप सब अपनी काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं फ़िलहाल। चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आएगी तो। नहीं पसंद आएगी तो आप कुछ मत करिएगा, ठीक है। चलिए, तो यार हम लोगों ने कल पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, फिर थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। देखो बच्चों, आपने नंबर के बारे में सुना है बहुत ज़्यादा। नंबर मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, और जो घर का नंबर, घर का पिन कोड, गांव का पिन कोड वगैरह वगैरह तमाम तरीके की बातें आप लोग दैनिक जीवन में अपने सुनते हैं ना। तो ये नंबर क्या होता है, ठीक है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आप जब कुछ भी चीज़ अपने दैनिक जीवन में कहते हैं, किसी वस्तु को बताना होता है, तो आप किस चीज़ का यूज करते हैं? नंबर यानी संख्या का यूज करते हैं। जी हाँ बच्चों, जैसे अगर आप अपने पापा से कुछ सामान लाने के कहते हैं पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, तो पापा को आप बताते हैं ना कि पापा मुझे कितने चॉकलेट चाहिए, पापा मुझे 2 चॉकलेट चाहिए, 3 चॉकलेट चाहिए, 5 चॉकलेट चाहिए, 10 चॉकलेट चाहिए, पापा मुझे कपड़े चाहिए, 1 शर्ट 1 पैंट चाहिए। ये सब आप जो यूज कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, जो कार्य को करने के लिए आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो क्या है, उसी को संख्या कहते हैं। यानी वस्तुओं के गिनने में, वस्तुओं को बताने में जिन हम चीज़ों का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसी को संख्या कहते हैं, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या देखो बच्चों, सबसे सर्वप्रथम हमारे अगर बात करें संख्या में, तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या आया था, जो कि हमारे आदि मानव सबसे पुराने ज़माने के पूर्वज हमारे थे, जो कि धीरे धीरे प्राकृतिक संख्या की सर्वप्रथम प्राकृतिक संख्या की खोज हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में एक थोड़ी लंबी सी कहानी है। उस कहानी को ना चलते हुए कभी आप उस कहानी को सुनाऊंगा, किस प्रकार से संख्या की खोज हुई, प्राकृतिक संख्या कैसे आई, आदि मानव का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में अगर चाहते हैं वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ वीडियो चाहिए सर, हाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलो यार, प्राकृतिक संख्या देखो बच्चों, जो गिनती हम यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
यानी 1 से 9 तक। सर्वप्रथम 1 से 9 तक की जो संख्या है उसकी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी 1 से 9 तक की संख्या 1 to 9 जो संख्या की खोज हुआ उसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या देखो 1 से 9 तक बनने वाली जो जो संख्याएं हैं, जैसे अगर आपको कह दिया जाए 23 ये कौन सी संख्या है, यानी 23 कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या। 11 कौन सी संख्या है, प्राकृतिक। इससे बनने वाले 1 से 9 तक के बनने वाले जो संख्या हैं उन्हीं को कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इन संख्या से जितनी संख्या बन जाए, जैसे 3 4 5, ठीक है, इनसे कौन सी संख्या बनी, 345 कौन सी संख्या है, अगर कोई पूछेगा तो कौन सी संख्या है भैया, प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 1 से 9 तक की बनने वाली जो संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, चलो बच्चों, अब आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि यार हमने पढ़ा था कि केवल 1 से 9 तक की जो संख्या होती है वही प्राकृतिक संख्या होता है। बेटा नहीं, 1 से 9 तक से बनने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्या होती है। इनसे मिलाकर जो संख्या, जैसे अगर हम 1 2 को ले लें या 2 1 को ले लें, तो यानी 12 कौन सी संख्या हुआ, प्राकृतिक संख्या। ये ले लें 5 6 यानी 56 कौन सी संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है। अब अभी तक आपने केवल इतना ही पढ़ा होगा कि बेटा आपने इतना पढ़ा है, आपके सर ने केवल इतना बताए होंगे कि 1 से 9 तक की जो संख्या है वो प्राकृतिक संख्या होती है। बेटा ऐसा नहीं है, आज से ध्यान देना कि 1 से 9 तक से बनने वाली जितनी 1 से 9 तक फिर उससे बनने वाली जितनी संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है, चलो बेटा हम लोग अब सीखते हैं यार पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बेटा इसको इरेज कर देते हैं और कुछ चीज़ों को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आप में बच्चे बड़े हो चुके हैं और थोड़ा यार धीरे धीरे समझते जाइए। ठीक है, अगर आप बच्चे के गार्जियन हैं तो प्लीज़ अपने बच्चे को थोड़ी इसमें मदद कीजिए, और अगर आप वास्तव में अपने बच्चे का विकास चाहते हैं तो अपने बच्चे को कुछ ना कुछ आप टाइम दीजिए। ठीक है, प्रॉपर। चलो भैया, अब चलो, अगर आप नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो आप बच्चे को, अगर आपका बच्चा फ़ोन में देख रहा है मेरी वीडियो, तो आप उसके साथ बैठिए, उसको बताइए कि हाँ ये ऐसे पढ़ा रहे हैं। और अगर मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि मैं कैसे पढ़ाऊँ, क्या करूँ, देखिए सर गार्जियन आप लोग हैं और मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे बताना है, कैसे समझाना है। ठीक है, अगर हमारी कमेंट में बताएं कि हमको ऐसे बताना चाहिए, ऐसे समझाना चाहिए, तो मैं प्रयास करूँगा कि बेहतर समझा पाऊँ, क्योंकि आप अगर जब तक बताएंगे नहीं मेरी कहाँ त्रुटि है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, तब तक कैसे समझ में आएगा। ठीक है, हम कैसे अपना विकास कर सकते हैं और अपने बच्चे को, और इससे कई ढेर सारे नॉलेज कैसे हम लोगों को बांट सकते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ी गले में प्रॉब्लम है इसलिए आवाज़ थोड़ी बहुत ऊंची आ रही है, तबीयत 2 दिन से ख़राब चल रहा है। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की। ठीक है, पूर्ण संख्या, देखो बच्चों, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं बेटा, होल नंबर। पूर्ण संख्या बेटा होल नंबर ना, पूर्ण संख्या। अब क्या मतलब हुआ पूर्ण संख्या का, यानी इस दुनिया में जितने ढेर सारे पूर्ण संख्या हैं, जैसे बेटा दैनिक जीवन में ऐसी 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अनंत तक। ठीक है बेटा, देखो प्राकृतिक संख्या में 0 का अगर जोड़ लिया जाता है तो वो पूर्ण हो जाता है। जैसे जब तक हम प्राकृतिक संख्या में हमने पढ़ा कि 1 से 9 तक से बनने वाली जितनी भी संख्या प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो क्या 10 प्राकृतिक संख्या है क्या? नहीं,
10 क्या है? पूर्ण संख्या, क्योंकि उसमें जीरो हो गया ना वो भैया, वो पूर्ण हो गया। ठीक है, अब इससे बनने वाली किसी भी संख्या को बना सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या को हम बता सकते हैं पूर्ण संख्या से। ठीक है बेटा, पूर्ण संख्या क्या होता है? अपने दैनिक जीवन में देखा है कि ऐसी संख्याएं, यदि कोई बेटा पूछे कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सुनो या अब लिखना सीख लो यार ना। देखो, आप लिख सकते हो ऐसी संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बेटा? 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। या ये भी बेटा कह सकते हो आप कि पूर्ण प्राकृतिक संख्या में यदि 0 को जोड़ लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, अब पूर्ण संख्या से कितने भी बड़े आप बना सकते हो सवाल, जैसे आपको 1 0 0 0 0 कितने भी कह सकते हो, 990, मतलब 0 लास्ट में यार, 0 का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, हमारे आर्यभट्ट ने 0 की खोज किया था। ठीक है, सर्वप्रथम 0 की खोज आर्यभट्ट ने किया था। अब देखो कितनी मजे, 0 एक यार बड़ी चीज है अपने में। 0 जब आया ना, किसी संख्या के पहले 0 चाहे जितना 0 हो ना, कोई मायने नहीं रहता। किसी संख्या के आगे कितना भी 0 हो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन किसी संख्या के पीछे 0 हो जाए वो बहुत मायने रखता है। इसकी देखो 0 0 0 0 0 0 1, तो यार कोई वैल्यू नहीं है इसकी, 1 है केवल। अगर यही 1 के आगे 3 0 हो जाए बेटा तो वैल्यू हो जाती है। यानी कहने का मतलब यही, अपने लाइफ में सोचो, यदि आप एक अमीर बाप के बच्चे हो, यानी आपके पिताजी बिल्कुल बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, आप उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दो तो वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा 0। यदि आप उन्हीं के पैसे को, यदि आप अपनी वो आपकी पढ़ाई में लगा रहे हैं, उनको आप पढ़ाई का उनके आप उपयोग कर रहे हो, तो यार अच्छी बात है, तब उनका पैसा बढ़ेगा, ना कि आप उसको खर्च करते चले जाएंगे तो उसका पैसा घट जाएगा। ठीक है, तो चलो हम पूर्ण संख्या के बारे में सीख लिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। 1 से 9 तक बनने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखो बेटा, इस सब चीज़ों को जो बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें हम अभी आंकिक प्रश्न जब सवाल को हल करेंगे ना अभ्यास को, तो हमारे अभ्यास में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये सब चीज़ों के बारे में जानना आवश्यक था, इसलिए हम समझाते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम सीखते हैं स्थानीय मान। ठीक है, ठीक बेटा, स्थानीय मान। स्थानीय मान को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब स्थानीय मान क्या होता है बेटा ना, सवाल आता होगा कि दिमाग में, सर स्थानीय मान क्या होता है? थोड़ी ठीक है, तो यार किसी भी जैसे पहले कुछ चीज़ों को मैं नोट करा देता हूँ, इसको अभी आप, इसको मैं समझाऊंगा बाद में, पहले इन चीज़ों को देखो। इकाई, इकाई का मतलब 1 होता है। ठीक है, दहाई का मतलब 10 होता है। ठीक है, सैकड़ा का मतलब, सैकड़ा, दहाई लिखना चाहिए था, सॉरी, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1 के आगे 3 0। ठीक है, हजार। ठीक है, 10,000, 4 0।
ऐसे स्थान देखो, जीरो, देखो बेटा जीरो बढ़ता गया, देखो जीरो बढ़ता गया, इसका मान बढ़ता गया, इसकी वैल्यू बढ़ती गई, देखो बढ़ती जा रही है ना। 1000, 10,000, लाख, लाख में 5 जीरो, ठीक है बेटा, 3 2 5, लाख, 10 लाख, बेटा 6 जीरो, 10 लाख ना। यानी जीरो की कितनी वैल्यू है यार। अगर कल्पना करो, जीरो की खोज कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, आर्यभट्ट ने किया था सर्वप्रथम भारत में। जीरो कितना बड़ा खोज है अपने हिंदुस्तान का, भारत का कितना बड़ा खोज है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, इंडिया ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है। भारत ने बहुत, यहाँ प्रखंड विद्वान, बहुत बड़े बड़े विद्वान रहा करते थे भारत में। आज भी वो विद्वान अगर आकलन किया जाए तो वो भी भारत में। सर आइजैक न्यूटन को आप पढ़ते हैं, अभी आगे आप जाएंगे पढ़ने तो सर आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन जिन्होंने एप्पल के बारे में, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था ना। तो गुरुत्वाकर्षण के कितने हजारों साल पहले हमारी ग्रंथों में पहले से ही विद्यमान था गुरुत्वाकर्षण के बारे में। यानी बहुत, अपना भारत बहुत ही महान है, प्राचीन हर एक चीज़ों में अपना पहले से योगदान दिया है, ठीक है। अभी इसके भारत की विशेषता के बारे में बाद में कभी चर्चा करेंगे, टाइम मिलेगा, क्योंकि भारत की विशेषता बहुत ही, अपना भारत महान है, ठीक है। और भारत को महान आप लोग बना भी सकते हो अब अपना नाम करके, ठीक है। अब देखो यार बेटा, एक था, एक के आगे एक जीरो लग गया, दहाई हो गया, इसकी वैल्यू 10 हो गई ना। 2 जीरो आगे आ गया, एक के आगे 2 जीरो हो गया तो सैकड़ा हो गया, 3 जीरो हो गया तो 1000 हो गया ना, 4 जीरो आ गया तो 10,000 हो गया, एक के आगे 5 जीरो आ गया तो लाख हो गया, और 6 जीरो आ गया तो 10 लाख हुआ, ठीक है। अब इकाई, ये सब ये क्या है? स्थानीय मान है, किस ना, ये क्या है? गणित का स्थानीय मान है। देखो, इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 1, इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 0, सैकड़ा का अंक 1, यानी ये कितना है? 100, ठीक है। 1 इकाई, 2 यानी इकाई दहाई, सैकड़ा यानी इकाई दहाई सैकड़ा, तीन चीज़ें है ना। 1000 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ऐसे गिनते हैं। देखो बेटा, इकाई यानी 1, देखो इकाई दहाई में देखो 2 चीज़ है, 2 रहेगा ना, इकाई दहाई ऐसे गिनते हैं। सैकड़ा यानी 3 रहेगा ना, 3 चीज़ें, 3 वैल्यू रहेगी, इकाई दहाई सैकड़ा। अब जैसे 500 लिख दिया, ठीक है, तो इसका स्थानीय मान अगर पता ना हो तो पहले इकाई का अंक देखो 0, दहाई का अंक देखो 0, सैकड़ा अंक का देखो तो 5, यानी इसका 1 मान हुआ, इसका 10 मान हुआ, इसका, ठीक है। यानी बराबर 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 करते जाओ। देखो ये हुआ भैया 0, 10 गुणित 0 0 और 500, ठीक है। यानी इकाई दहाई सैकड़ा, यानी ये कितना हुआ? 500 हुआ, ठीक है। 1000 में देखो 4 चीज़ें रहेंगी, इकाई दहाई सैकड़ा 1000। फिर गिनो, इकाई दहाई सैकड़ा 1000। मेरे साथ अब बोलो फिर से, अब 10,000 को गिनो। इकाई, बोलो इकाई, हाँ बेटा इकाई, हाँ। दहाई बोलो दहाई, सैकड़ा, फिर बोलो सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000। 10,000 में कितने चीज़ें? 4 जीरो 1 1,
यानी 5 चीज़ें हैं ना। लाख में देखो बेटा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितनी चीज़ें? 3 3 3 6 अंक रहता है। और 10,000 में देखो, इकाई, बोलो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, सॉरी 10 लाख ना। 10 लाख को गिनो, ऐसे बढ़ते जाएगा 10। चलो ठीक है ना। अब स्थानीय मान हम कल की वीडियो में स्थानीय मान और अभ्यास प्रश्नों को लगाएंगे पाठ 1 का। ठीक है, पाठ 1 का अभ्यास प्रश्न लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो बेटा डेली का डेली वीडियो देखो। ठीक है, डेली का डेली वीडियो देखो, एक वीडियो डेली आ रहा है और आप सब बहुत ही अच्छा कर पाओगे। अगर आपको वास्तव में गणित को सीखना है तो बेसिक से चलो। देखो बेटा, घर की नींव तैयार होती है ना, सबसे पहले क्या करते हैं, घर का गड्ढा खोद के पिलर डालते हैं। ठीक है, पिलर के बाद फिर नींव धीरे 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 चलाना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद दीवार वगैरह मतलब जो है वो जोड़े जाते हैं। यही बेटा फाउंडेशन, अपना नींव को मजबूत करना है तो आराम आराम धीरे, जल्दी किसको है भाई, जल्दी किसको है, आराम आराम पढ़ते चलो ना। सीढ़ी, पहले आप डायरेक्ट छत पर ऐसे ऐसे चढ़ जाते हो क्या? डायरेक्ट चढ़ जाते हो क्या छत पर? नहीं ना, पहले 1 बाय 1 करके। क्या डायरेक्ट तुम क्लास 6 में पहुंच गए क्या? कक्षा 6वीं में पहले से पहुंच गए क्या? पहले आपने प्रेप पढ़ाया, LKG पढ़ाइयों, KG पढ़ाया, पहले आप ठीक है। चलो बेटा, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है, बाद में हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो जय हिंद। अगर आप पेरेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेटे को डेली का डेली वीडियो आएगा, बेटे को अपने दिखाइएगा। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बेटा बाय, चलते हैं। जय हिंद।